चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे फिजिक्स ठीक, उसमें हम लोग लगा रहे थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला सवाल क्या देखो इधर, वेक्टर ए बराबर दिया गया, वेक्टर बी बराबर दिया गया है। ए का परिमाण निकालना है, ए प्लस बी का परिमाण निकालना है, सब निकालने हैं। चलो देखो इधर, पहला, सबका ध्यान इधर, चलो ए का परिमाण वेक्टर ए कितना है 2i के 3j के प्लस 4k। परिमाण जब मैं समझाऊं तो इधर ध्यान चाहिए, तो मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका परिमाण कर देंगे, इनके गुणांकों का वर्ग 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर सबको आएगा, कोई दिक्कत नहीं। परिमाण मतलब उनके गुणांकों का वर्ग। चलो 2 दूनी 3 तिहाई 4 चौके 16, 16 4 20, 20 9 एक आ गया इतना ठीक। दूसरा देखो, ए प्लस बी का परिमाण, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, बताओ वेक्टर ए कितना है 2i के 3j का 4k का है, सही है ना। प्लस बी कितना है i का 2j का k का है, जोड़ो 2 1 3i का 3 2 j का 4 1 k का ठीक। निकालना इसका वो क्या है परिमाण, क्या निकालना है, जोड़ दो। चलो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का परिमाण, 3 का 5 का स्क्वायर, बताओ 5 का स्क्वायर कितना आ गया 3 तिहाई 5 50 5 50 25 25 50 59 ठीक। आगे देखो प्रश्न नंबर 3, 2 तक हो गया। चलो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड परिमाण, पहले a माइनस बी निकालो। ये कितना है 2i का 3j का 4k का बी i का 2j का k का ना जी, घटाओ 2i का 4k का i का 2j का k का घटाओ, कितना आया 2i में से i घटाओ i का 3j माइनस 2j 4k माइनस k का निकालना क्या है, यानी a माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस कितना आया 1 प्लस 1 कड़ी में 11। आगे चौथा एकांक सदिश, एकांक से मतलब एक है जी, एक है। तो वेक्टर ए बटे मॉड में किसी का भी एकांक सदिश बोले वेक्टर ए बटे मॉड में ये। चलो वेक्टर कितना है 2i का 3j का 4k का बटे वेक्टर निकाल चुके हैं, कड़ी में अलग अलग लिखो तो हो गया अलग अलग, 2 बटे कड़ी में अलग अलग लिखो, 3 बटे कड़ी में जे का 4 बटे कड़ी में, सही है हाँ? चलो पांचवा क्या है a प्लस बी का एकांक सदिश, a प्लस बी शायद निकाल चुके हैं,
ए प्लस बी यहां निकाला है ना, कितना है यहां पर 3i कैप प्लस 5। अच्छा एकांक भी तो क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक, का एकांक सदिश। अब पूरे कैलकुलेट लगाएगा नहीं, का एकांक सदिश। तो कैसे लिखोगे इसको, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बटे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करके लिखोगे। चलो ए प्लस बी निकला है 3i कैप 5j कैप 5 मापांकों निकाले शायद कड़ी में 59, अलग अलग लिखोगे। चलो लिखो 3 बटे कड़ी में 59 आई कैप दिख रहा है जी, 5 बटे कड़ी में 59 जे कैप, 5 बटे कड़ी में 59 क्या के कैप, लास्ट बचा। सब ये बहुत है। चलो ए डॉट बी तो सिंपल होता है ना, ये कितना है 2i कैप 3j कैप 4k कैप डॉट बी कितना है i कैप 2j कैप प्लस k कैप। डॉट वाले में बस आई का आई के साथ जे का जे के साथ के का बस पूरा कर दो, हो गया। जो करना 3 दूनी 6 करना 4 रजी 6 4 10 2 इतना हो गया। इसको तुम लोग करके दिखाओगे, तो फटाक से करो, उठो फटाक से। चलो आगे देखो, अगला प्रश्न क्या है, यदि एकांक सदिश ए तथा बी के बीच कोण कितना जी थीटा हो, सिद्ध कीजिए कि a माइनस बी बराबर 2 साइन थीटा बाई 2। ए और बी क्या है, एकांक सदिश है। एकांक सदिश का मान कितना होता है, 1 होता है ना जी। देखो चलो दिया है भैया ए तथा बी का एकांक सदिश है, तो क्या हो गया, इनका परिमाण कितना होगा, ए और बी का मैग्नीट्यूड 1 होगा। कितना होगा जी 1 होगा, ठीक। बोला एकांक सदिश है, हमको निकालना है, सिद्ध करना है। चलो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तुम लोग फार्मूला पढ़े होगे, क्या पढ़े जानते हो क्या, वेक्टर, अच्छा रुके रहो भी आगे आएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं तो क्या आता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, हमको लिखना है मॉड के रूप में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, कड़ी में हो जाएगा, समझे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा तो इधर कड़ी लग जाएगा। चलो आगे देखो, क्योंकि हमको निकालना है माइनस बी, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर, स्क्वायर ओपन करो, मॉड में ए का स्क्वायर प्लस मॉड में बी का स्क्वायर, ए डाल टी बी और क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी और क्या होता है, ए बी साइन थीटा। हाँ तो 2ab कॉस थीटा, कॉस, ये फार्मूला होता है। चलो चलो अब बोला है इन सभी का परिमाण कितना है, 1 है, ये परिमाण ही होता है, ध्यान रखना ये परिमाण ही होता है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 कितना दी 1 इंटू 1 क्या कॉस थीटा, सही है ना। इनका परिमाण दिया है, मॉड में ए का मान 1 है, दिया है, बोला है परिमाण 1 है। बताओ 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस जगह नाम 2 कॉस थीटा, कितना लाना है, इतना प्रूफ करना है। चलो लिखो यार, 1 1 2 2 माइनस 2 कॉस थीटा, दोनों कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है, 1 माइनस क्या गया कॉस थीटा,
सही है। अब देखो ध्यान से, चलो तुम लोग जानते होगे, इधर मैं लिख रहा हूं, कॉस थीटा का साइन के पदों फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हमको निकालना किससे मान है, 1 माइनस कॉस थीटा का। इसको इधर ले चले आओ तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, डायरेक्ट वहां रख दो, कोई दिक्कत है नहीं। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1 माइनस, यानी 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्म लिख के सकते हैं हम, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई, सही है ना। रखो कड़ी में 2 गुणे 2 क्या रखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 का जोड़ा बन जाएगा ना, 2 का जोड़ा बन जाएगा जी। क्या आगे बताओ, 2 स्क्वायर है साइन थीटा बाई 2, प्रूफ हो गया है। समान परिमाण ए के दो सदिशों के बीच कोण कितना है जी, थीटा है। इनके परिणामी का परिमाण था दिशा ज्ञात करना है। ठीक, अब ठीक तालो अच्छे से, चलो आगे देखो, एक समान परिमाण 3 न्यूटन के 2 बल किसी वस्तु पर थीटा कोण पर लगते हैं। इन दोनों बलों का परिणामी बल भी कितना है, 3 न्यूटन हो, तो थीटा का मान बताना है। अगर फार्मूला होता है आर स्क्वायर बराबर, चाहे लिखो ए चाहे पी, कोई दिक्कत नहीं है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। किसी कोई डाउट नहीं, बोला क्या है, परिणामी कितना है इनका, एक समान है, मतलब ए भी 3 है, बी भी 3 है, आर भी 3 है, आर भी 3 है, सब 3 है। रखो, बोला ना जी, सब 3, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 गुणे 3 गुणे 3 क्या, कॉस थीटा। सिंपल सवाल है, 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर काट दो, क्या बचा यहां पर 0, 3 तिहाई प्लस 3 तिहाई 9 दूनी 18, क्या गया इधर, क्या आ चुका है 0, 9 उधर ले जाओ, 18 कॉस थीटा कितना गया -9, तो कॉस थीटा बराबर 9 बटे 9 दूनी। अब 120 अंश का मान कैसे जानते हो, क्या लिखोगे, कॉस 90 प्लस 30, कॉस 90 प्लस 30 साइन 30 माइनस साइन 30, और साइन 30 मान कितना होता है -1 बटे 2। बताओ तो थीटा कितना देगा 120, वैसे लगाओगे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 8 न्यूटन तथा 6 न्यूटन 2 बल लग रहे हैं, लंबवत लग रहे हैं। वस्तु में उत्पन्न त्वरण निकालना है, तो द्रव्यमान कितना दिया है, यम का मान दिया है 5 किलोग्राम, थीटा कितना दिया जी 90। फिर फार्मूला लगाओ, बताओ क्या होगा फार्मूला, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, बताओ कितना है, ए का मान 8 स्क्वायर, बी का मान 2 गुणे 8 गुणे 6 गुणे कॉस 90 अंश, कॉस 90 कितना होता है 0 ना जी, कॉस 0 ना, पूरा हो गया 0, 64 36 कितना हो गया 100, आर का मान कितना आ गया 10 न्यूटन, आर का मान गया 10 न्यूटन। ये बल निकाल रहे, क्या निकाल रहा हूं, सब बल है ना, परिणामी जो बल है तब न्यूटन आ गया। बताओ तुम लोग जानते भी होगे एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ये होता है ना, हमको निकालना है एफ बटे क्या हो जाएगा, एफ कितना दिया बोलो
10 न्यूटन। यम का किलोग्राम दिया है 5, 5 दूनी 10, 10 क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डाल लो, तारो